औरैया के पास कैफियत एक्सप्रेस एक डंपर से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन के सामने जो डंपर आया उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या कुछ कहना है इलाहाबाद के डीआरएम और ट्रेन के ड्राइवर का, ये आपको सुनवाते हैं। ये अचानक हमारे ट्रेन के सामने आ गया। हमने अपने असिस्टेंट ड्राइवर से भी बात की है और ये अचानक हमारे ट्रेन के सामने आ गया। 2:45 के आसपास जब हमारी ट्रेन पूरे स्पीड से जा रही थी दिल्ली की ओर, और इसके लिए जो इसका ड्राइवर है और उसके मालिक हैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि ये कहाँ चले गए हैं और हमारे आरपीएफ जीआरपी मिलकर इनकी छानबीन करेगी रेलवे एक्ट के तहत और इंडियन पेनल कोड के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट है या कॉरिडोर में मिट्टी डालने का? नहीं, अभी तक तो अनऑथराइज ही पता चला है। डीएफसी से इसका कोई लिंक है ऐसा कोई जानकारी हम लोग को नहीं मिली है और ये अनऑथराइज्ड अननोन व्यक्ति है। अभी तक ड्राइवर पकड़ा नहीं गया, जैसे पकड़ा जाएगा तो और जानकारी मिल जाएगी। हमारी गाड़ी प्रॉपर स्पीड से चली आ रही थी और डंपर अचानक ट्रैक के बीच में आ गया और हमने गाड़ी जैसे ही देखा तुरंत गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की और तुरंत। तो लगातार इस तरह के हादसे और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि डंपर किसका था, किस तरह से यह हादसा हुआ। जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं है। औरैया में डंपर से हुई ट्रेन की टक्कर को हादसे की असल वजह बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए एसपी जीआरपी नितिन तिवारी से बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। अचलदा के पास कैफियत एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मौके पर एसपी जीआरपी नितिन तिवारी पहुंचे हुए हैं। वो पूरे इस घटना स्थल से साक्ष्य जुटा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। प्राइमा फेसी क्या इन्वेस्टिगेशन में आपके नज़र आता है, कौन लोग दोषी हैं? देखिए, दोषी या दोष का निर्धारण एकदम से एट रैंडम तो नहीं हो सकता, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो यह बात है कि ये एक मिट्टी को ढोने वाली एक डंपर है। डंपर किसी कारणवश जो ट्रैक है उसके ऊपर गिर पड़ा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। नज़दीक में ये बात साबित भी हो रही है और उसके बाद तत्काल ये गाड़ी आ गई जिसको जानकारी नहीं थी कि ट्रक वहाँ पर पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जितने भी टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, जितने और प्रथम दृष्टया साक्ष्य जिन्होंने आंखों से इस चीज़ को देखा, उनसे भी पूछताछ होनी बाकी है। तो ये चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। जाँच में क्या निकल कर आया, ये जो डंपर है उसके ओनर कौन है, ड्राइवर कौन है और क्या एक्शन लिया जाएगा? ये डंपर के ओनर और ड्राइवर्स ये सब जो डिटेल्स हैं, ये कुछ डिटेल्स हम लोगों के पास आ गई हैं और कुछ डिटेल्स अभी और हैं जो जुटाई जा रही हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि पूरा ये फ्रेट कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या रात में यहाँ जो भी रेलवे से सुरक्षा बल है वो नहीं तैनात था? ऐसे में कहाँ चूक हुई, वो आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, ये चीज़ें तो अभी इस समय तो जो प्रायोरिटी है वो ये है कि राहत बचाव कार्य जो होता है, जो रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो इस समय पुलिस और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, आरपीएफ, रेलवे का स्टाफ, रेलवे डिपार्टमेंट से संबंधित लोग, सभी लोग उसमें ज़्यादा लगे हुए हैं। तो कानून अपना काम करेगा, ये कहना है एसपी जीआरपी नितिन तिवारी का। उनका कहना है क्योंकि वो सारे पक्षों को देखकर वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसके बाद वो तय करेंगे कि कौन दोषी है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि अगर इसमें इलीगल यानी जो माइनिंग और खनन हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है, उस एंगल भी अगर वो नज़र आता है तो उसके हिसाब से भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अचलदा से वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय सानी के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन।